अरे बेशरम, तेरा पति मर गया है क्या? तो विधवा है, तो जीते जी मर जाएगी, याद रख। हे फैमिली, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। और मैं आज में ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। इनफैक्ट आज मैंने सुबह में ब्लॉग शेयर किया था आपके साथ, और मैं जब अपनी हंसी खुशी शेयर कर रही हूँ तो इसमें भी एक ऐसी सब्सक्राइबर है, छी नाम लेते हुए शर्म आती है। इतनी बेशरम लड़की हो, अरे तुम एक औरत हो, और एक औरत को तुम इतना गंदा कैसे दिख सकती हो? तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए दिखते हुए, बेशरम कहीं की। मैं आपको बता दूं मैं किस चीज को लेके बात कर रही हूँ। मैं बहुत, आप जानते हो मैं ब्लॉग डेली शेयर करती हूँ, कहीं ना कहीं वो चीज आप भी जानते हो। सुबह शाम मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, और मेहनत करके मैं सारे ब्लॉग को बनाती हूँ, आप सब ये बखूबी जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको भी गुस्सा आएगा जब मैं ऐसे सब्सक्राइबर का नाम लूंगी। मत देख, इससे अच्छा तुम मत देख। बेशरम, तुम्हें शर्म लगे, हाथ तुम्हें नहीं कांपे इतनी गंदा, इतना घटिया चीज दिखते हुए? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इतना गुस्सा आने लगे बोलकर, वो मेरे सामने होती तो वाकई में उसे इतना मारती चप्पल से ना, इतना मारती चप्पल से कि जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। जिसे मैं अपने सर का ताज बैठा के रखती हूँ गाइस, ये कहकर बोलती हूँ कि चलो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे अतिथि देवो भव है, मत देखो मेरे वीडियो। कोई जरूरी नहीं है तुम्हारा मेरा वीडियो देखने का, कोई हक नहीं बनता है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसके पर वीडियो बनाने का, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दिया। आप खुद देखो, बताओ कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है या फिर सही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितने कैसे कैसे लोग होते हैं, इतने इतने घटिया लोग होते हैं, समझ में मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक आपका है पूजा चौरसिया, देख सकते हैं, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ये पता है क्या लिखती है? ये लिखती है, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द रूबी विधवा हो जाए। अरे बेशरम, तेरा पति मर गया है क्या? तो विधवा है, बता। तू विधवा हो चुकी है, तेरा पति मर गया है, जो तुम मुझे इतना गंदे कमेंट लिख रही हो। और तुम हो कौन? मेरी सौतन हो? मेरे पति शादी तुम्हारा हुआ है, जो मेरे पति के बारे में इतना गंदा और घटिया चीज लिख रही हो? अपने पति से पूछो, अगर वो तेरा पति मर जाएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, जो तुम दूसरों को इतना गंदा कमेंट कर रही हो। तुम कौन होती हो मुझे और ऐसे घटिया कमेंट करने वाले? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम क्या किसी को लिख रहे हो? इतना से उसको जी नहीं भरा, इतना वो बेशरम औरत है, इसी में जी उसका नहीं भरा, तो फिर से वो कमेंट कर रही है। दोबारा मैं वो कमेंट दिखाती हूँ, फिर से दोबारा वो कमेंट क्या कर रही है, डायरेक्ट ये लिखती है कि इस सावन में रूबी को बद्दुआ देती हूँ कि रूबी विधवा हो जाए। तू कौन होती है बद्दुआ देने वाली? तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े कहीं की। मेरे पास शब्द नहीं है। अगर पक्का वाकई में तुम मेरे सामने होती, मैं तुम्हें इतनी गालियां देती ना, इतनी गालियां कि तू तो छी। मैं कैसे भी तेरे वीडियो बना रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है। आज तक मैंने कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाला है यूट्यूब पे आके, लेकिन मैं ये कमेंट पढ़ने के बाद ना मेरी रूह एकदम कांप गई है गाइस। तुम मुझे क्या बद्दुआ दोगी? मैं तुम्हें बद्दुआ दे रही हूँ? तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है ना दूसरों को विधवा बनाने के लिए, दूसरों को पति को मारने के लिए। मेरे मुंह से इतना घटिया वर्ड निकलेगा नहीं कि तू विधवा हो जाएगी, समझी? जो तुम दूसरों को लिए लिख रही हो ना, क्या तेरा पति नहीं है? आपको तुम्हें पता होना चाहिए ना कि आजकल जो गड्ढा खोदता है ना, वो उसी गड्ढे में गिरता है। और तुम मुझे क्या बदुआ दोगी बेशरम? तू तो खुद बदुआ के लायक नहीं है। तुझे बदुआ देने में भी मुझे ना घिन आ रही है। मैं तुझे कैसे बदुआ दूं? मतलब क्या क्या है, मतलब क्या सोच के तुम ये लिखी हो? तुम हो कौन? और मेरे घर से रिश्ता तुम्हारा क्या है जो तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? और इतनी जल्दी बद्दुआ दे रही हो कि तुम्हें जल्दी सावन नहीं मेरा पति। हे भगवान, कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। तुम्हें मेरा वीडियो नहीं देखना है मत देखो। मैं सब सब्सक्राइबर से हाथ जुड़कर विनती करती हूँ, जिन्हें नहीं देखना है मत देखो। लेकिन इतना मेरे व्यूअर्स लोग बैड कमेंट करते हैं, लेकिन इस घटिया औरत ये कर कि जैसा कोई आज तक कमेंट नहीं किया था। ना ही मैं इसको जानती हूँ, ना ही मैं इसको पहचानती हूँ, ना ही कभी मैं मिली हूं इससे, पर फिर भी मेरे प्रति इतनी घटिया सोच कैसे हो रखती है? और सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी इस वजह से कि अगर मेरे कमेंट से, मेरे वीडियो से अगर आपको प्लीज हर्ट हुआ होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन एंड थैंक यू सो मच उन व्यूअर्स का जो मेरे नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन आज उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया है।
मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनका कैसे शुक्रिया करूं। मैं आपको बता दूं, जब ये कमेंट की थी उसके बाद से मुझे बहुत प्यारे प्यारे उन्होंने, इसके नीचे पता है वो क्या रिप्लाई दिया गया है। एक तन्नू वाई करके नाम है, ये लिखती हैं, डिलीट योर कमेंट, कुछ तो शर्म कर, आप क्या बोल रही हो। नहीं तन्नू जी, उनके अंदर शर्म बात की चीज ही नहीं है। उनको इतना जल्दी है विधवा होने की कि वो दूसरों की पत्नी को, अपने पति को मारने की कोशिश कर रही है वो। निकी राणा ये लिखती है, किसी से चाहे कितनी दुश्मनी ऐसा मत बोलो। सिंपली आंचल ये लिखती हैं, नहीं ऐसा मत बोलिए बहन, किसी के सुहाग पर नहीं है, ये खुद पर पड़ता है। भगवान से आप इस बात के लिए माफी मांग लेना। नहीं बहन, ये जिंदगी में कभी माफी नहीं मांगेंगे। और खास करके ये सामने बोल रही है, माँ कसम तुम मेरे पास रहती ना तो तुझे इतना धजिया में तरह उड़ाती ना, इतना धजिया उड़ाती कि तुम कहीं का नहीं होती। आज तुम्हारी माँ भी ना रो जाएगी। याद रखना, अगर ये वीडियो तुम्हारी माँ देगी तो रो जाएगी। तुम किस कोख से जन्म ली हो जो इतना घटिया वर्ड तेरे माइंड में चल रहा है। एक औरत होके बेशरम एक औरत के लिए इतना घटिया वर्ड लिख रही हो। शादीशुदा है, तुम्हारा भी पति है, तुम्हें शर्म लाज चीज है जरा सा भी? तुम इतना घटिया वर्ड लिख रही हो किसी के लिए। मानते एक बार गलती होती है, लेकिन तुम दो बार तुम कमेंट कर रही हो। एंड उसी के आगे लिखी है अनु ठाकुर, लिखती हैं, आप पागल हो क्या? एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए कैसे कह सकती हो? ऐसी लाइफ भगवान किसी को ना दे। नेगेटिव कमेंट रूबी को करते हो वहां तक ठीक है, बट आप बहुत घटिया सोच वाली हो। वहीं लिखते हैं शशांक, किसी के लिए ऐसा मत लिखो, जिंदा है अपना परिवार का देखभाल करेगा। एंड जब वो दोबारा कमेंट की उसमें भी तन्नू जी ने बहुत उसे रिप्लाई दिया है कि छी आंटी आप पागल हो, आप ऐसी सोच गंदी रखती हो, आप होती कौन हो गंदा बोलने वाली। दोबारा भी ये बेचारी लिखी है, मेरे लिए स्टैंड ली है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए स्टैंड लिया। एंड लॉयड फॉरगर ये लिखी है, ये गलत बात है आपकी, ऐसा गंदा मत बोलो। मुझे ऐसे ही लिखी है, क्या क्या बिगाड़ दिया है उसने तुम्हारा जो इतनी गंदी बात बोल रही हो? शर्म नहीं आती किसी के लिए इतना गंदा सोचते हुए? एंड फिर बटर कैप्स लिखी है, कमेंट डिलीट करो, ये गलत लिखा है। फिर लिखी है तुलका सिंह, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा क्यों बोलती हो? इतनी नफरत क्यों पालनी है? माना कि हम लोगों को भी इसकी हरकतें पसंद नहीं है, लेकिन किसी के लिए इतना बुरा बोलना शर्म आनी चाहिए तुमको। जो भी पति पत्नी सब झूठ, दोनों साथ ही हैं, अपने शब्दों से खुद को इतना मत नीचे गिराओ। मुरीद खान लिखे हैं, ऊपर वाले से डरो, इतनी घटिया सोच रख कर कमेंट मत करो। एंड क्रिस केसवात ये लिखे हैं, ऐसा नहीं बोलते किसी के लिए, भगवान सबको लंबा सुहाग दे। लवली सिंह है, आप ऐसा मत बोलिए किसी की भगवान ये दिन न दिखाए, बच्चे बहुत छोटे हैं, गलत से भी कुछ हुआ तो आप अपने सिर लेंगे जाओगे क्यों? और रही बात रंजन की, तो वो पागल है क्या? सही कमेंट डिलीट करते हैं, ये कमेंट क्यों नहीं डिलीट कर रहे हो? थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइब में जो इतना अच्छा मेरे स्टैंड लिए। और सच में मैं आगे बता दे रही हूँ कि मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखा था, अभी जस्ट मैं वीडियो बना रही हूँ, कमेंट पढ़ रही हूँ, और मैं तुरंत ना ये वीडियो में अपलोड भी करूंगी ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इससे ऐसे लोग घटिया लोग होते हैं। छी, मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शर्म करो ऐसी घटिया लिखते हुए। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे इतना बड़ा स्टैंड लिया, एंड दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा इसके लिए शुक्रगुजार भी रहूंगी कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा वर्ड बोला। एटलीस्ट इतना वो कमेंट नीचे पढ़ने के बाद मुझे शर्म नहीं आ रही है कि वो खुद का वीडियो डाला हुआ, खुद का कमेंट वो डिलीट नहीं कर रही है। हे महादेव, उसको बुद्धि देना। मैं उसके लिए इतना गंदा बदुआ नहीं दूंगी, लेकिन हाँ एक चीज इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि पहले दूसरों को सुहाग को मारने से पहले तुम खुद अपना सिंदूर देखना। तुम मुझे खिला दोगी जिंदगी और बैठा के? तुम होती कौन है मुझे खिलाने वाली? जब अपने साथ छोड़ दो तो तुम तो पराई हो, तुम तो पराई आई हो। तुम मेरे लिए इतना घटिया, सच में मैंने सुना था कि एक औरत का दुश्मन होती है, लेकिन मैं लाइफ में देख भी रही हूँ, ना ही मैंने उसका कुछ बिगाड़ा है और ना ही मेरी पर्सनली दुश्मनी है। और मैं किसी भी कोई दुश्मनी रखती नहीं हूँ, चाहे मेरा मायका हो या फिर ससुराल या फिर कहीं से ही मेरे रिश्ते हैं। लोग चाहे मेरे बारे में हजार बुराइयां बोले कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन सबको आगे करने का पहला क्रेडिट मैंने ही हासिल किया था, मैंने ही आगे सबको किया। आज मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं वो अलग बात है,
भले लोग मुकर जाते हैं कि मैंने कुछ नहीं सीखा है, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया है, लेकिन भगवान की कसम मैंने जो किया वो सबके लिए, सब देखने वाले मेरे महादेव हैं। आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी घटिया सोच, छी बेशरम लोग, कितनी घटिया सोच है तुम्हें। अगर तुम्हें नहीं देखना था, नहीं देखती, बैड कमेंट करना था, मैं कभी रिएक्ट नहीं की, लेकिन सुहाग पर बात आई है, मैं तेरा जबान खींच लूंगी, तेरा हाथ टूट जाएगा अगर तुमने मेरे पति, अगर मेरे को छुआ मेरे पति को ना, मैं तुझे वार्निंग देती हूँ, मैं तुम्हें बहुत बहुत बददुआ दूंगी। मेरे खरोच भी आए मेरे पति को ना, तो सोचना मैं तेरा क्या हाल करने वाली हूँ। तू जीते जी मर जाएगी, याद रखना। सावन के टाइम में इतना घटिया लिख रही हो, छी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया। अगर दोनों पापा को ये बातें पता चलेंगी तो वो बहुत, इसलिए बोलते हैं कि यूट्यूब पे काम ही मत करो, सिर्फ गंदे कमेंट के अलावा कुछ नहीं आता। वो हमेशा मुझे डांटते हैं, बस बोलते हैं आपको करना है तो फेसबुक काम करो, इंस्टा पे काम करो, यूट्यूब पे मत करो। मुझे बहुत डांटे, चाहे आप कितना भी दिल खोल कर दे दोगे ना, तो सच्चाई कभी लोगों को नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। लेकिन आज ये गलत कमेंट करके मेरे रूह को चोट पहुंचाई है। वाकई में तू मेरे सामने होती तो मैं तेरा वो हासिल करती ना, ऐसे तेरा नाम लेते ही मेरा ना, मतलब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए वो बच्चे का मुंह, अपना बच्चा का मुंह देख लेना, इतना गंदा घटिया वर्ड लिखते हुए।